आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में सांप को क्यों धारण किया। भारत में नागकुल और नागों के रहस्य को सुलझाना अत्यंत ही कठिन है। क्या पहले सर्प मानव होते थे या कि सर्प जातियों के नाम के आधार पर ही मानव की जातियों का निर्माण हुआ? कुछ भी हो, लेकिन यह तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थी। उनका धर्म भी शिव धर्म ही था। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गढ़ों में शामिल कर लिया था। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वसुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वेद दुनिया के शोधानुसार वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल के प्रति वरदान दिया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती है। कैसे उत्पत्ति हुई नागों की? पुराणों अनुसारों और सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी क्रुद्ध की कोख से हुई है। क्रुद्ध ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें प्रमुख नाग थे अनंत, शेख, वासुकी, तक्षका, करकोटक, पख, महापंग, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रु दक्ष प्रजापति की कन्या थी। अनंत, शेष, वासुकी, दक्षक का करकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोग ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे। इन्हीं से नागवंश चला। वेद दुनिया के शोधानुसार नागवंशियों में शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुई, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया। वासुकी के कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षकशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। शेषनाग अनंत को भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिला। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांडला, कुल्लू और कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नाग जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। उनके बाद ही करकटोटक, एरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, अहिमनि, भद्र, अलापत्र, कंबल, असंसतर, धनंजय, कालिया, सोफू, दोदिया, काली, तबुखू, धूमल, फाहला, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अर्थवेद में कुछ नागों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये नाग है मित्र, स्वज, प्रदाक, कलमास, गिरिव और चित्रिचाराजी। नागों में चित, कोबरा, पश्चिम काला, फड़ियर, करेत, घास के रंग का, उपत्रत्य, पीला, ब्रह्म, असिता, रंग रहित, अलीक, दासी, दुहित, असित, तगाह, अमोघ और तवस्तुति आदि। नाग आदिवासियों का संबंध भी नागों से ही है। माना गया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फनी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने
वाले नागवंशियों राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदिया, यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों अनुसार एक समय ऐसा था जब नाग समुदाय पूरे भारत का, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थी। तक्षक, तनाव और सुस्त नाग के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग